गहरी रात का समय था और अंधेरा पूरे गांव में पसरा हुआ था। किसी भी आवाज का होना, जैसे किसी ने सब कुछ चुप करा दिया हो। इस समय सोहन अपने पुराने किले में अपने दोस्तों के साथ एक मजेदार डरावनी कहानी सुनने की तैयारी कर रहा था। हालांकि ये किला लंबे समय से वीरान पड़ा था और गांव वालों का मानना था कि यह जगह श्रापित थी, मगर सोहन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुना है, इस किले में एक भूतनी का वास है, सोहन ने अपनी घबराई हुई आवाज में कहा। लोग कहते हैं कि रात के समय उसकी आहटें सुनाई देती हैं और कोई भी कभी बाहर नहीं आता, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, डर हमेशा उत्सुकता की ओर ले जाता है। सोहन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस किले की तहखाने तक जाएंगे, जहां एक पुराना आईना रखा हुआ था, जो किंवदंतियों के अनुसार उस भूतनी का था। लोग कहते थे कि जो भी उस आईने को देखता था, वो उसके श्राप से बच नहीं पाता था। आधी रात को, जब चांद की रोशनी किले की दीवारों पर पड़ रही थी, वे सभी तहखाने में पहुंचे। वहां पर पड़ा एक पुराना, धूल से ढका हुआ आईना जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही सोहन ने उस आईने को छुआ, उसे अचानक एक खौफनाक एहसास हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में एक धुंधली सी छवि उभरी, एक महिला की आकृति, जिसकी आंखों में गहरे आक्रोश और दर्द था। अचानक वो आकृति आईने में जिंदा हो उठी और सोहन की आंखों में झांकने लगी। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। आईने के भीतर से एक अजीब सी आवाज आई, जो सीधे दिल में उतर गई। उस महिला की भयानक हंसी ने पूरे किले की दीवारों को गूंजित कर दिया। कहाँ गया वो डर जो सोहन ने महसूस किया था? अब तो ये सिर्फ एक जीवित भय बन चुका था। पर क्या ये सिर्फ एक और कहानी थी, या फिर एक सच? क्या सोहन और उसके दोस्त उस भूतनी के श्राप से बच पाएंगे? अगला दिन, अगली सुबह, सोहन और उसके दोस्तों का हाल बेहाल था। उनकी आंखें थकी हुई और चेहरों पर डर की झलक थी, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि सुबह होने के बाद वह भय का एहसास धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। क्या तुम्हें सच में वो सब दिखा था? रवि ने पूछा, जो सोहन का सबसे करीबी दोस्त था। सोहन सिर झुकाकर सोचने लगा। उसे नहीं पता था कि जो कुछ भी उसने देखा था, वो सच था या बस उसका मन का वहम था। लेकिन जब भी उसने उस आईने को याद किया, वह दर्द और आक्रोश की भरी उस महिला की आंखें उसे अब तक पीछा करती थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे उस आईने के पास क्यों जाना चाहिए था। रात का अंधेरा, रात के समय सोहन अपने घर में अकेला था, जब अचानक उसके कमरे का तापमान बहुत ज्यादा गिर गया। उसकी सांसें ताजगी महसूस कर रही थीं, जैसे कांच के ठंडे टुकड़े उसकी त्वचा से छू रहे हों। उसके कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और अचानक एक गहरी हंसी उसकी कानों में पड़ी। वो घबराया हुआ खड़ा हो गया और देखा कि उसकी खिड़की के पास वो आईना खड़ा था। जो आईना वो किले में छोड़ आया था, वो अब उसके कमरे में था। तुम कहाँ जा रहे हो, सोहन? उसी महिला की भयानक आवाज ने उसे आहिस्ते से पुकारा। सोहन की धड़कनें तेज हो गईं। वो समझ गया कि उसे अब इस श्राप से छुटकारा नहीं मिलने वाला। सोहन ने अपनी सारी हिम्मत एकत्र की और उस आईने को फेंकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी आईने के भीतर से एक सफेद धुंध निकलने लगी। उस धुंध ने सोहन को अपने अंदर समेट लिया। अब वो आईने के भीतर था और बाहर खड़ा सोहन चिल्ला रहा था। आईने के अंदर का दृश्य भयानक था। सोहन को वहां एक और महिला दिखी, जो उसी भूतनी का रूप थी। उस महिला की आंखों में गहरा प्यार और शांति थी, जो सोहन के लिए एक अप्रत्याशित मोड़ था। तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, महिला ने कहा। मैं श्रापित नहीं हूँ, मैं तो इस आईने की ढाल थी। जो लोग इस आईने को छूते हैं, वो इस काले साए के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन वो साया मुझसे बहुत कमजोर है। केवल जब कोई अपनी असली शक्ति पहचानता है, वो उसे तोड़ सकता है। सोहन ने गहरी सांस ली और समझने की कोशिश की कि वह किस मुसीबत में फंस चुका था। महिला ने उसे बताया कि श्राप को तोड़ने का एक तरीका है, वो आईने में लौटकर, इस डर से बाहर निकलकर अपनी असली ताकत को पहचान सकता है। सोहन ने आखिरी बार उस महिला को देखा और फिर उसने खुद को आईने के भीतर से बाहर आने की पूरी ताकत लगाई। जैसे ही वो बाहर आया, आईना टूटकर बिखर गया।
समाप्ति। सोहन ने समझा कि डर केवल तब तक हावी रहता है जब तक हम उसे अपनी ताकत से चुनौती नहीं देते। अब वो एक नया इंसान था, न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि अपने दोस्तों और गांव वालों के लिए भी। उसने साबित कर दिया कि श्राप तोड़ने की असली ताकत हमारे भीतर ही होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक लाइक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।